एंड 1325 पॉसिबल है, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। बाय ऑन डिप्स 1325 पॉसिबल है। श्रीराम फाइनेंस, इसका पहला नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था, एफएनओ का स्टॉक, यहाँ पर एक नाम लगाया जा सकता है। चलिए, सुबह सुबह यतिन ने दो न्यूज़ ब्रेक की, एक ब्लॉक डील की और एक क्यूआईपी की, गोकुलदास की ब्लॉक डील और डेटा पैटर्न्स का क्यूआईपी। तो चलते हैं यतिन के पास और दोनों खबरों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट में आज एक बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। करीब 10% इक्विटी यहाँ चेंज होती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं, क्रिलियर वेल्थ कंसल्टेंसी एक प्रमोटर एंटिटी है, ये लगभग 60 लाख शेयर तक अपना जो है स्टेक बेच सकते हैं। 50 लाख शेयर्स की बेस डील है, उसको अपसाइज करके और 10 लाख शेयर ऐड करके लगभग 60 लाख शेयर्स तक यहाँ सौदा मुमकिन है। 390 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस है, तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लगभग 4% डिस्काउंट पे ये सौदा हो सकता है। और हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 250 करोड़ की वैल्यू का ये ट्रांजैक्शन है जो जेएम फाइनेंस मैनेज कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो आज ऑब्वियसली रेडार पर रहेगा। यहाँ पहले भी काफ़ी सारी डील्स हो चुकी हैं इस नाम में, तो ये देखा जाएगा कैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है आज, वेदर और नॉट कोई म्यूचुअल फंड्स या मार्की एचएनआईज आते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को खरीदने के लिए। और दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा डेटा पैटर्न्स। रीसेंट लिस्टिंग है और लिस्टिंग के थोड़े ही महीनों बाद यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी ने एक 500 करोड़ रुपए तक का क्यूआईपी लॉन्च किया है। ऑब्वियसली ग्रीन शो ऑप्शन के साथ ये 500 करोड़ कंपनी रेज करने जा रही है। लगभग 1220 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ इंडिकेटिवली प्राइस जो है डिसाइड किया है बैंकर्स ने, जो कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ है। लगभग 8% का कंपनी डायल्यूशन चाहती है और जो 500 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है वो केपेक्स के लिए रेस करना चाहती है। थोड़ी बहुत उनकी जो डेट रीपेमेंट्स है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और एक ज़मीन इनको खरीदनी है नई फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए ब्रॉडली कैश यूज़ होगा। तो डेटा पैटर्न ये दूसरा स्टॉक है जो आज फोकस पे रहेगा, क्योंकि एक बड़ा क्यूआईपी इन्होंने आईपीओ के बाद लॉन्च किया है। डेटा पैटर्न दिसंबर 2021 की लिस्टिंग, 1.25 साल डाउन द लाइन यहाँ पे क्यूआईपी आता हुआ और ये आईपीओ मेरे ख्याल से 650 के आसपास आया था। ठीक है, डबल होके कामकाज करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। पहले लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अगर आज इस लार्ज ट्रेड के चलते अवस्थी साहब दबाव आएगा तो आप उस दबाव में बायर होगे नहीं होगे? गोकुलदास वो स्टॉक है जो 50 से 100 की रेंज में सालों पड़े रहने के बाद क्या मैसिव री रेटिंग, 400 प्लस पे आज भी, और अब उस री रेटिंग के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। कोई डिप में आप खरीदोगे इस समय या नहीं? अगर 7-8% की डिप आती है तो फिर मेरे हिसाब से एंट्री लेने का सोचेंगे, बट उसके पहले मुझे लगता है डाउटफुल है, क्योंकि ऑलरेडी कितना 13-14 टाइम फॉरवर्ड पे चल ही रहा है और हिस्टोरिकली कंपनी को यही मल्टीपल्स मिलते थे। री रेटिंग बहुत स्ट्रांग हुई है पिछले कुछ समय में, जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोर्ट का अपटेक गार्नर किया है, तो और ब्रांडिंग भी काफी स्ट्रांग हो गई है। बट अगले 2 साल में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से 15-16 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे शायद ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड वहां से हम लोग को दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। ओके, अच्छा, डेटा पैटर्न्स, गाबा सर क्विकली चार्ट चेक डेटा पैटर्न्स का। ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है इसलिए आपके पास आ रहा हूं, 1-1.25 साल की हिस्ट्री। कल जाते जाते स्पाइक और उसके बाद खबर आती है कि क्यूआईपी बुक लॉन्च। डेटा पैटर्न का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे ये चार्ट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो जब से ये लिस्टिंग हुआ है करीब 750 के आसपास, मुझे लगता है इसमें अपमूव बहुत ही बढ़िया है, कंसोलिडेशन मोड पर है। डिप्स बायबल, 1100 भी डिप्स मिलती है तो बायबल है। मुझे इसके लॉन्ग टर्म में चार्ट काफी अच्छा लगता है, मे बी 1600-1700 भी नजर आता है। अब ट्रेड करा है 1293 पर। तो डेटा पैटर्न्स इज अ डिलीवरी बेस्ड स्टॉक, बाय ऑन डिप्स। यस, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है भाई। अगर गिरावट आती है, क्यूआईपी बुक लॉन्च हुई है, कुछ डिस्काउंट के साथ हुई है, दबाव वबाव आता है, तो गाबा सर कह रहे हैं मौके हो सकते हैं लंबी अवधि के लिए, लेकिन ये ट्रेड वाला स्टॉक वैसे भी नहीं है। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग खबर पे। ये बहेती साहब आप देखिए, क्योंकि पुणे की कंपनी भारत फोर्ज ई